हे गाइस, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अब हम लोग वापस अपने एक फेमिलियर बैकग्राउंड के साथ आए हैं, एक नया व्लॉग लेके। आज है 18th ऑफ मई 2024 और हम लोग जा रहे हैं चिकमंगलूर। एक्चुअली एक एक्सटेंडेड वीकेंड है, तो हम लोग वो चिकमंगलूर में स्पेंड करेंगे। और चिकमंगलूर से कुछ आगे के भी प्लान्स हैं, वो अभी डिस्क्लोज कर देंगे, तब आगे की वीडियोस तो देखेंगे नहीं। सो विद दिस वील स्टार्ट आवर डे। कुछ सुबह के 5:20 हो रहे हैं, और अगर मेरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर का टाइम स्टैम्प सही हो तो आपको 5:20 ही दिखेगा, वरना आपको पता नहीं कुछ और टाइम दिखाएगा। बट हाँ, 5:20 हो रहे हैं और हम लोग निकलने वाले हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट, we'll like to thank you all for the support you have shown to our Gujarat and Goa series. और recently And also the reels. and also the shorts, yes for sure, shorts and reels. अभी रिसेंटली हमने एक शॉर्ट डाला था, एज ऑफ टुडे वो 10K टच किया, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 10K टच हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मैं उसका आई बटन में लिंक कर दूँ, सो दैट यू कैन ऑल्सो वॉच दैट रील। और चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। रौनक गए गाड़ी लाने के लिए और मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ उनका गाड़ी लाने का। इतनी सुंदर मॉर्निंग, जस्ट लुक एट द सनलाइट। बस अब कभी भी आ सकता है, बट अभी एकदम बारिश का समय है, पूरा बादल काला हुआ है। तो हम लोग बैठ चुके हैं अब गाड़ी में और निकलने वाले हैं। जर्नी फ़िलहाल कुछ 12 आवर्स एंड 656 किलोमीटर्स का दिखा रहा है। हम लोग रुक रहे हैं गुड्डा डमानी होम स्टे चिकमंगलूर में, और अब क्योंकि मैं ड्राइव करूँगा तो अब आगे की जर्नी आपको सुरुचि दिखाएगी। सो टैग अलोंग। Walking into the signs, red flashing lights by your side. Take a number this time. You can't save it tonight. अब हम लोग ORR एग्जिट करके बैंगलोर हाईवे अब हम लोग चढ़ेंगे। बैंगलोर रोड पे जाने वाले 2.4 किलोमीटर्स में। यस, इतना अच्छा सनलाइट। आज जो हमारा रोड मैप है टू रीच चिकमंगलूर, वो ऐसा है कि हम लोग हैदराबाद से निकल करके हम लोग कुरनूल जाएंगे सबसे पहले। कुरनूल से फिर हम लोग बलारी होते हुए, फिर हिरियूर होते हुए, फिर हम लोग जाएंगे चिकमंगलूर। और इसके साथ साथ हमारा फर्स्ट टोल भी आ गया है। ORR एग्जिट का फर्स्ट टोल है और इसका चार्जेस है 30 रुपीज़। यस, You can't save it tonight. Can't save it tonight. She said, take it, I want more. Nothing like ever before. I can give it all. Take it, I want more. हम लोग कुरनूल पहुंचने से कुछ 160 किलोमीटर्स दूर है। अभी से ही बोर्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं और व्यूज़ गजब के हैं, मतलब इस रोड्स भी बहुत प्यारे हैं। आराम से 100-110 पे क्रूज कर रहे हैं। हाँ, मतलब ट्रक्स का है थोड़ा प्रकोप, बट ठीक है, अच्छे रोड है, काफ़ी अच्छे। बैंगलोर वाले हाईवे पे मैं पहली बार ड्राइव कर रहा हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो ट्रक्स वाले कहाँ चले जाएंगे? वो भी बात है, सही बात है। ट्रक्स वाले लोग के लिए भी यही रूट होगा। नहीं, मुझको लगा सुबह सुबह नाश्ता वाश्ता कर रहे होंगे, तो थोड़ा आराम से चले। सब आपके जैसे थोड़ी ना होते हैं। कहाँ नाश्ता दिया तुमने मेरे को अभी तक? क्यों? क्या? अभी पूरा ब्रेड बटर लगा करके मैंने खिलाया। पेट दर्द ये करे। कौन से इशारे होते हैं? दिस इज ब्रेड एंड बटर। मैं से ब्रेड बटर लगा रही हूँ। इतने में ही हम आ चुके हैं अपने सेकेंड टोल गेट पे, जिसका नाम है जज चेरला एक्सप्रेसवे का टोल है ये, और इसका प्राइस है 80 रुपीज़। और बहुत ज्यादा जाम है ना यहाँ पे। हाँ, काफ़ी रश है। तो बैंगलोर हाईवे पे तो रश एक्सपेक्टेड ही। हैदराबाद बैंगलोर इज अ वेरी पॉपुलर रूट। Never before. I can give it all. Tell me, have we met on a night out or in something that I read that instead I'ma find out.
रुके हैं अपना ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पर एक जगह है कृतुंगा रेस्टोरेंट करके, जगावीज कृतुंगा रेस्टोरेंट। अभी हम लोग कुछ कुरनूल से 140 किलोमीटर दूर है। यस, और चलिए अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बारिश बारिश जैसा, काले बादल भी है। सो करते अपना ब्रेकफास्ट और जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। बैठते हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये जगावीज रेस्टोरेंट जो है, कृतुंगा रेस्टोरेंट जैसा आपको हमने बताया, ये है अभी रंगारेड्डी गुड़ा करके एक जगह है, वहाँ पर NH44 पे। अभी हैदराबाद से हम लोगों ने कुछ 60 किलोमीटर्स की जर्नी क्रॉस की है और बस यहाँ से खा के निकलते हैं। मैंने ऑर्डर किया है घी मसाला डोसा और सुरुचि मैडम ने ऑर्डर किया है 2 इडली और वड़ा का कॉम्बो। घी मसाला डोसा आ गया, जिसमें पोड़ी भी लगा हुआ है और टिपिकल कर्नाटका फैशन डोसा, क्योंकि काफ़ी थिक है और ऊपर से पूरा घी है, देख सकते हैं आप। उसके साथ में सांभर है और ये है इडली सांभर और 3 तरह की चटनी, एक मिंट की चटनी है, पीनट्स की चटनी है और शायद से जिंजर की चटनी है। फाइनली हमने मंगवाया है कॉफ़ी। ओवरऑल कैसा लगा खाना यहाँ का? 7 to 8। मेरे भी रेटिंग्स कुछ सिमिलर है। डोसा अच्छा था बट सांभर में उतना दम नहीं है, एकदम खटास नहीं था, एकदम प्लेन सा सांभर था। बाकी इडली सॉफ्ट था, चटनीज अच्छे थे। तो हाँ, अगर आप इस रोड पे जा रहे हैं टूवर्ड्स बैंगलोर या फिर टूवर्ड्स कन्याकुमारी ऑल्सो, बिकॉज ये श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे भी है, तो आप यहाँ पे रुक के खा सकते हैं। अच्छा ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल चुके हैं और ये है आज हमारा बिल सुबह सुबह का, which is very reasonable. Heard it from a friend. Taking too long. अभी हम लोग पहुँचे हैं देवतीपल्ली। देवतीपल्ली में बेसिकली सिंगल लेन हो गया है रोड, कितने देर के लिए पता नहीं, बट आगे में व्यूज़ देखिए, मस्त पहाड़ों के व्यूज़, और आपके लेफ्ट में पूरा एकदम लश ग्रीन एम्प्टी से लैंड्स, छोटे छोटी फैक्ट्रीज। हाँ, तो स्पीड थोड़ा सा हम लोग का रिड्यूस हो गया जितना पहले मेंटेन किया हुआ था। देखते हैं कि कहाँ तक है ये, फिर आपको बताते हैं। Take it, I want more, nothing like ever before. I can give it all. Take it, I want more, nothing like ever before. I can give it all. Tell me, have we met on a night out or in something better? That instead, I'ma find out. Heard it from a friend that you spent and you're running now. Take it now. Tell me, have we met on a night out or in something? साथ हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे तीसरे टोल गेट पे। इस टोल गेट का नाम कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। हाँ, बट आज यूजुअल यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। यस। और कितना चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे? आई गेस 80 रुपीज़। अभी कुरनूल पहुँचने में सिर्फ और सिर्फ 56 किलोमीटर्स और बाकी है। और क्या, और 520 किलोमीटर और बचे हमारी जर्नी के लिए। यस। और 9 hours and 39 minutes अभी हमें और ट्रैवल करना है टू रीच आवर डेस्टिनेशन इन चिकमंगलूर। हम लोग जिस जगह पे रुकने वाले हैं उस जगह का बार बार नाम भूल जाती हूँ, क्योंकि बहुत अटपटा सा नाम है। मतलब किसी का सरनेम है, बट क्या है, इट्स इन कन्नड़ा में भी, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूज्ड टू। गुड्डाडमने होम स्टे नाम है। गुड्डाडमने, गुड्डाडमने, GUDDADAMANE, गुड्डाडमने होम स्टे। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, बट हाँ, स्पेलिंग गुड्डाडमने का ये था। 150 ईयर ओल्ड कॉफी प्लांटेशन प्रॉपर्टी है। बस वही है, चलते हैं हम लोग। और ऐसे लंबे लंबे रूट्स पे हम लोग एकदम पंजाबी हिट्स गाने पे एकदम
ग्रूव कर करके जा रहे हैं ताकि हमें थोड़ा आलस ना लगे, नींद ना आए। रोड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब पूरा हाईवे है, तो ना थोड़ा नींद भी आने का ना डर ज़्यादा रहता है। तो इट इज़ वेरी रिकमेंडेड कि आप एकदम एक्टिव रहें, जैसे भी, चाहे वो गाने सुन के हो, चाहे वो कॉफ़ी पी करके हो, चाहे आप थोड़ा सा रेस्ट करके जाओ, तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। हम लोग क्रॉस कर रहे हैं कृष्णा रिवर, जो कि अभी थोड़ा सूखा हुआ है। आई गेस बारिश होगा तो ये वापस से भरेगा इसमें पानी। हालांकि मैप में बहुत बड़ा वो दिखा रहा था। तो बड़ा रिवर तो है ही, कितना चौड़ा, कितना लंबा ब्रिज था। कृष्णा नदी बहुत मेजर नदी है, बट हाँ, साउथ की नदियाँ कभी भी पेरिनियल नहीं होती हैं, बर्फ के चलते नहीं बनती हैं। ये बनती हैं या तो किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ ओरिजिन के कारण, या तो बारिश से। बट ये बहुत मेजर नदी है साउथ का कृष्णा। हम लोगों ने कृष्णा रिवर पहले भी क्रॉस किया है, बहुत बार क्रॉस किया है। हाँ, तो आप कमेंट्स में बताएं कि हमने कहाँ क्रॉस किया है। ओके। श्रीशैलम का कोई व्लॉग्स ही नहीं है। चलिए श्रीशैलम छोड़िए, हमारे व्लॉग्स में हमने कृष्णा नदी मल्टीपल टाइम्स क्रॉस किया है। हाँ। आप कमेंट्स में बताएं कि कब किया है और कहाँ से हम लोग आगे तक किया है। इससे पता चलेगा आप हमारा व्लॉग एक्चुअली में देखते भी है कि नहीं देखते। आपका कमेंट अगर सही हुआ तो आपके कमेंट को पिन भी करेंगे। यस। फिर लोग बोलेंगे कि कोई मॉनेटरी फैक्टर का बेनिफिट नहीं हुआ, तो हम लोग क्या पता है, हमारे मॉनेटरी फैक्टर के बेनिफिट के लिए। कितना सुंदर स्टैचू है पहाड़ के ऊपर। आप लोगों को हम लोग जूम करके दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। आई गेस हनुमान जी का ही स्टैचू है। अभी कुछ 2.4 किलोमीटर्स में हम लोग तेलंगाना एपी बॉर्डर क्रॉस करेंगे, और अब हम लोग कुरनूल भी पहुंचने ही वाले हैं। आई थिंक नॉट मोर देन लाइक 10-11 किलोमीटर्स वी आर अवे फ्रॉम कुरनूल। और अभी हमारा जो टोटल किलोमीटर्स दैट वी हैव टू ट्रैवल राइट नाउ इज़ 475, और अभी हम लोग को 9 घंटे और चलने हैं, और 6:26 का अराइवल हो गया हमारा। इसी के साथ हम लोग आ चुके हैं अपने दिन के 4th टोल गेट पे, और ये तेलंगाना एपी बॉर्डर का फर्स्ट टोल गेट है। नहीं, मतलब तेलंगाना का आखिरी टोल है। तेलंगाना का आखिरी टोल है, उसके बाद फिर एपी लग जाएगा। उसके बाद एपी लग जाएगा कुछ किलोमीटर्स में। और एपी में हम लोग कुछ 150 किलोमीटर्स के आसपास रहने वाले हैं। That's correct. तेलंगाना के जो स्ट्रेच था उसका रोड्स तो बहुत ही अमेजिंग था। लेट्स सी अब आगे एपी के रोड्स कैसे रहते हैं। बहुत ही यूनिक तरीके से यहाँ पर इसका बॉर्डर लगा है, पूरा ऐसे स्लैंट होकर के। और अब हम लोग आइडियली एपी में एंटर कर चुके हैं। हम लोग कुरनूल एंटर कर चुके हैं, बट हाँ टियर 2 सिटी है, अच्छा है। कुरनूल किस चीज़ के लिए फेमस है, अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करें। स्पेशली हमारे जो आंध्रा के व्यूअर्स हैं उनको ज़्यादा पता होगा, बट मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का तो कुरनूल बहुत फेमस है। काफ़ी बार इसका नाम सुना मैंने। तो एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ, 2 चीज़ों के लिए कुरनूल जाना जाता है। एक तो बहुत कॉमनली इन्होंने, तो मैं बता देता हूँ क्योंकि वो तो आप गूगल करिएगा आपको पता लग जाएगा। दूसरा चीज़ में गूगल कीजिएगा पता लग जाएगा, बट हाँ इतना सबको पता लगा। कुरनूल जुडिशियल कैपिटल है एपी का। जैसे अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, वैसे ही कुरनूल जो है वो जुडिशियल कैपिटल है। और जो हमारे SST या फिर पॉलिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि 3 स्तंभ होते हैं, 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, 3 स्तंभ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। सो दैट इज़ वाई इन तीनों के अलग अलग कैपिटल्स होते हैं किसी भी स्टेट में। हम लोग आ चुके हैं अपने दिन के अगले टोल पे। इस टोल का नाम है अमाकथाडू। अमाकथाडू है क्या, अमाकथाडू है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। ये लैंडस्केप देखिए कितना सुंदर है यहाँ पर। छोटे छोटे पहाड़, बहुत अलग टाइप का नहीं समझे, लाइक एकदम ही वेजिटेशन नहीं है, एकदम ड्राई टाइप का है, छोटे छोटे श्रब्स हैं बस। और इतना अच्छे से बैलेंस हुआ है ना सारा पत्थर। मतलब अगर आप ऐसे लाइक नेकेड आई से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये गिर जाएगा, बट ये इतना अच्छे से बैलेंस हुआ है कि ये कभी
नहीं गिरेगा। आप बताइए, अगर आपने हमारा व्लॉग देखा है गोवा वाला, तो उसमें हमने एक मैजिक स्टोन का रेफरेंस दिया था। अब उन गोवा वालों को उठा के यहाँ लेके आना चाहिए किसी को मैजिक स्टोन्स, पूरा पहाड़ी मैजिक है इस हिसाब से बैलेंस। अगर आप आगे वाला बोर्ड देख पा रहे होंगे तो अनंतपुर अभी 58 किलोमीटर्स और दूर है। काफ़ी मेजर सिटी में आता है वो। ये इधर पूरा आइस एप्पल का फार्मिंग है। आप देख रहे होगे जितने भी बड़े बड़े ये ट्रीज लगे हुए हैं, आपको दूर से लगेगा कि ये कोकोनट है, बट एक्चुअली में ये सारे आइस एप्पल लोग बेच भी रहे हैं। अगर आप रोड में देखेंगे तो इसको पानी फल भी कहते हैं हिंदी में। अच्छा, इसको तुम लोग पानी फल बोलते हो? इसको पानी फल बोला जाता है। बेसिकली हम लोग जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, वाटर चेस्टनट, सिंघाड़ा जिसको बोलते हैं, वाटर चेस्टनट, उसको हम लोग पानी फल बोलते हैं। अच्छा, हाँ। आइस एप्पल को कोई भी बोलते हैं ना, क्या कोआ भी बोलते हैं। जितना भी ट्रीज दिख रहे हैं ना बड़ा बड़ा, वो सारा आइस एप्पल का खेती हो रखा है यहाँ पे। नहीं, और कल ही मैंने पहली बार लाइफ में आइस एप्पल का खेत देखा था, खेत बोल रहा हूँ, पेड़ देखा था आपका हैदराबाद में। लेकिन उसमें तो सुरुचि पूरे नीचे तक लीव्स थे, इसमें तो सिर्फ ऊपर तक लीव्स है। हाँ, वो बेबी प्लांट्स है सारा, पूरा भी ग्रोन है। ये मैच्योर प्लांट है सारा। और आइस एप्पल खाने के क्या बेनिफिट्स होते हैं? काफ़ी विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि क्या विटामिन एंड कौन सा विटामिन मिलता है इससे। सो बेसिकली आई गेस तुम मुझे एक बार बोल रही थी कि आइस एप्पल जो होता है वो 0 कैलोरी होता है। यस, और उसमें कोई कैलोरीज नहीं, कोई कैलोरीज नहीं होता है। और आई गेस कुछ ना हो हाइड्रेशन तो है ही उसमें। लेकिन उसका थोड़ा टेक्सचर एक्सप्लेन करो ना, कैसा होता है? मतलब मैंने एक बार खाया, बट यू कैन एक्सप्लेन इट बेटर आई गेस। सो अगर आपने कोकोनट, मतलब जो कोकोनट का जो अंदर का पल्प होता है, अगर वो खाया है, टेंडर कोकोनट खाया है, तो थोड़ा सा वैसा टेक्सचर होता है। काफ़ी स्लिपरी टेक्सचर होता है इसका। काफ़ी यूनिक चीज़ में ये होती है कि इसका जो मेन फ्रूट होता है ना, उसके अंदर ना बहुत थोड़ा सा लाइक फ्यू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर रहता है, जो आइस एप्पल का ही होता है ऑब्वियसली। और थोड़ा यूनिक सा फ्लेवर होता है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन द फ्लेवर। मतलब अगर मैं फ्लेवर एक्सप्लेन करूँ जो मैंने खाया उससे, तो आप इमेजिन करिए कि आप लीची खा रहे हैं, वैसा टेक्सचर है, वैसा जूसीनेस है, लेकिन जो फ्लेवर है वो टेंडर कोकोनट का है। मतलब कुछ फ्लेवर ही नहीं है, एकदम सादा सा फ्लेवर होता है। और वो जो अंदर में जो पानी टाइप का होता है, वो बेसिकली जब आप पहला बाइट लेते हैं तो अंदर से वो जूस निकलता है। मतलब बहुत यूनिक सा होता है। तो आपको अगर देखिए अगली बार आइस एप्पल, तो एक बार ज़रूर लेके आप ट्राई करें। और इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट टोल पे भी आ गए। इस टोल का नाम है कासेपल्ली टोल प्लाज़ा। 110 रुपये का टोल है। ये हमारे जर्नी का नेक्स्ट टोल आ गया। इस टोल का प्राइस है 55 रुपीज़, और इसका नाम मैं नीचे वीडियो में डाल दूँगा क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है नहीं। हम लोग पहुँच चुके हैं अनंतपुर अभी। मतलब आई गेस NH 44 का ही कोई ऑफ शूट है, तो इस पर 53 किलोमीटर बने रहने के लिए बोल रहा है। उसके बाद फिर कल्याण दुर्गम बाईपास में मुड़ने के लिए बोल रहा है। तो अभी देखते हैं सिटी से कितना देर तक सिटी में रखता है, कितना देर में सिटी ख़त्म होता है। कर्नाटका के विंडमिल्स दिखाने के बाद हम आपको AP के विंडमिल्स दिखा रहे हैं। लेकिन जितने डेंसिटी में यहाँ पर विंडमिल्स हैं, उतने डेंसिटी में मुझे याद है कि मैंने सिर्फ चेन्नई के पास ही देखा है। तो चेन्नई से मदुरई जाते हैं तब उस रास्ते में ये चल क्यों नहीं रहा है मगर? क्योंकि उतना या तो उन्होंने बंद कर रखा है इसका रोटेशन। हाँ। देखो कहीं कहीं पे चल रहा है, या तो विंड का स्पीड उतना नहीं है, मतलब डायरेक्शन विंड का चाहिए होता है ना इसको, उतना नहीं। एक टरबाइन घुमा दे जिस डायरेक्शन में विंड है उस लायक। जैसे आगे अगर देख रहे हैं आप, पेड़ के पीछे एक टरबाइन है और कुछ टरबाइन घूम रहे हैं, तो वो मतलब उसको अप्रोप्रिएट विंड मिल रहा है। और यहाँ पर जो मैं अभी तक नोटिस कर पा रही हूँ, यहाँ पर आम और मौसम्बी के बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं यहाँ पे। हाँ, तो आई गेस AP सिट्रस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मतलब ऑरेंजेस के जैसे नागपुर है, लेकिन आप अगर सिट्रस का बात करें, मौसम्बी, किन्नू शायद से हिमाचल प्रदेश का, बट किन्नू नहीं तो पता नहीं, बट लेमन्स एटलीस्ट मुझे पता है कि AP का नंबर 1 पे।
आंध्र प्रदेश के बारे में बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि एग्रीकल्चर के मामले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एपी नंबर 1 पे आता है, और एग्रीकल्चर के अलावा पिसीकल्चर या फिर पोल्ट्री वगैरह में भी नंबर 1 पे आता है एपी प्रोडक्शन के मामले में। मतलब इवन वेस्ट बंगाल से भी ज़्यादा फिश प्रोडक्शन एपी में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये पूरा आम का फार्म गया है यहाँ पे पीछे, और ये बनाना है ना? हाँ ये पूरा बनाना का है, ये सूखा हुआ क्यों इतना है? क्योंकि ये सब रहा हार्वेस्टेड है इसीलिए। तो बनाना एक बार हार्वेस्ट करने के बाद दोबारा नहीं आता? सूख जाता है। सेम उस पे नहीं, उसका बीज और ये जो गिरता छोटे है। वाले हैं ये मौसम्बी है। हाँ ये पूरे के पूरे मौसम्बी है, छोटे छोटे। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये मौसम्बी एंड मैंगो दोनों मिक्स्ड है इसमें। हाँ, क्रॉस फार्मिंग होता है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखिएगा इन फार्म्स को तो आपको दिखेगा कि बहुत सिक्वेंशियल लगेगा, ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत ही केयरफुली डिस्टेंस मेजर करके प्लांट किया गया। तो एक्चुअली वही होता है, 2 प्लांट्स के बीच में कुछ 3 फीट का डिस्टेंस होना होता है, वरना क्या होता है कि ये लोग इंटरलॉक कर जाते हैं। जो पत्ते होते हैं और जो उनका जो टहनी होती है ये आपस में जुड़ जाती है, और नीचे में जो उसकी जड़ें होती है वो भी आपस में जुड़ जाती है। तो उसके कारण क्या होता है कि उसका जो रिसोर्सेज होता है, जैसे सनलाइट हो गया, पानी हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, उसके लिए वो आपस में लड़ने लग जाते हैं और फसल खराब हो जाती है। इसलिए ये एक लैटिस बोलते हैं इसको, लैटिस में प्लांट किया जाता है, चाहे मौसम्बी हो, चाहे ऑरेंजेस हो, चाहे आपका लेमन हो, सबके साथ ये ट्रू। बनाना के साथ ये होता है कि अगर उसमें एक बार फ्रूट आ गया और वो मैच्योर हो गया वो फ्रूट, तो उसके बाद वो प्लांट ख़त्म हो जाता है, नया प्लांट आ जाता है। अगर उसने सीड्स ड्रॉप कर दिया है ज़मीन में तो अपने आप ही उग जाता तो है। बनाना सीड से उगाया जाता है कि उससे उगाया जाता है, लाइक ट्रांसप्लांटेशन से उगाया जाता है? ट्रांसप्लांटेशन से भी उगाते हैं अच्छा। बनाना को, बट आप देखते होंगे कि आपने एक केले का पेड़ लगाया है तो अपने आप ही उसके बाजू में नया पेड़ उग जाता है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ सीड्स। मैंने आज तक कभी बनाना को प्लांट होते हुए नहीं देखा। हाँ, तो बनाना का स्टेम लगता है ओके। कट के थोड़ा सा। हाँ, वो देखा है मैंने कि उसको छोटा टुकड़ा लगा देते हैं और उसके हाँ। अंदर से फिर साइड से रूट्स आना शुरू हो जाते हैं। मैंने हाँ। वो देखा, बट मैंने बीज से बनाना प्लांट करते हुए कभी नहीं, बीज से यार वो अपने आप होता है, मैंने भी नहीं देखा है बीज लगाते हुए जनरली। हमारे में तो मम्मी जैसे स्टेम काट के मंगवाती थी कहीं से, बाजू जैसे कि नेबर्स हो गए वहाँ से मांगती थी, तो वही प्लांट करती थी मम्मी। बट एक बार ये हम लोग फैक्ट चेक ज़रूर करेंगे कि बनाना सीड्स होते हैं कि नहीं होते हैं, मतलब कैसे। बनाना सीड या फिर बनाना का जो फूल होता है वो अपने पढ़ा है, बनाना का भी फूल होता है, उसका हाँ। सब्जी बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, अपना बंगाली कल्चर में बहुत फेमस है, इवन बिहारी कल्चर में है, लेकिन बंगाली कल्चर में ज़्यादा फेमस है। चौचौड़ी बनता है उसका। हाँ। Shaking on the fun. Red blinking. देखिए कितने अलग तरह के पहाड़ हैं यहाँ पे। पहाड़ तो क्या, मतलब छोटे छोटे से हिल्स हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर के ऊपर पत्थर के ऊपर पत्थर के ऊपर पत्थर, जिक्सॉ पत्थर बच्चे ने खेला और बना दिया। कितना सुंदर लग रहा है, एकदम शेड है यहाँ पर, और आगे चल के धूप, और आगे चल के धूप। तो हम लोग थोड़ा सा ऑफ रोडिंग कर रहे हैं यहाँ पे। पता नहीं गूगल ने यहाँ की उस आदमी को समझ में नहीं आ रहा, और कोई रोड नहीं आ गया, पत्ता डिस्टेंस में जाने चक्कर में यहाँ बना दिया। और रास्ता भी होगा उधर। हाँ क्या बहुत सरप्राइजिंग बात यह है कि हमारे आगे पीछे कोई भी गाड़ी नहीं है, और अजीब सा ही, मतलब कहीं मुझे लग रहा है कि आउटर से इसने निकाल दिया है। हाँ, वो डिस्टेंस और टाइम बताने चक्कर में उसने। और एक और चीज़ हो सकती है कि ना, ये अब हम लोग एपी बॉर्डर पे आ गए हैं, तो इसलिए भी रोड्स ऐसे हैं थोड़े ख़राब वाले। तो बेसिकली हम लोग जब राइट मुड़े, सित्तूरू करके जगह है, उससे आसपास ऊपर बता दिया। इसी के साथ हम लोग एंटर कर चुके हैं अब कर्नाटका, है ना। यस। और अभी हमारे जर्नी का कुछ 241 किलोमीटर्स बाकी है, और अभी भी 5 आवर्स बता रहा है, और 5:58 का अराइवल टाइम हो चुका है हमारा।
गूगल पूरा हमारा टाइम बचाने पे लगा हुआ है। पूरा अभी ये सिंगल लेन चल रहा है और ऐसे पूरा गांव से निकाल रहा है हम लोगों को। काफ़ी बीचेस में ऑफ रोडिंग भी हो रहा है। हाँ अब मतलब मुझे वही लगा था कि 250 किलोमीटर के लिए 4 घंटा 5 घंटा क्यों बोल रहा है, अब समझ में आ रहा है क्यों बोल रहा है। लेकिन वी डोंट नो कि गूगल ऐसा मतलब कर रहा है या फिर ये एक्चुअली ऐसा ही रूट है, मतलब जनरली। तो हम लोग अपना रूट डिटेल्स डालेंगे। आप लोग अगर चाहते हैं तो आप दूसरा रायचूर वाला रूट भी ट्राई कर सकते हैं, या तो अगर अच्छा हम लोग लौटेंगे वैसे यहाँ चिकमंगलूर से, नहीं तो हम लोग वाला रूट तो नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे। बट हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए अगर आप लोग उस रूट से गए हैं या उस रूट से जाके आए हैं, तो हमें पता लगेगा कि वो रूट कैसा है आगे के लिए। और अभी एकदम लग रहा है यहाँ पर अब कब बारिश हो जाए समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि जितना जल्दी इस वाले एरिया से एटलीस्ट निकल जाए कि बारिश थोड़ी सी ना पीछे छूट जाए हमारे, क्योंकि बारिश में ड्राइव करना एक अलग ही चैलेंज होता है। कर्नाटका में देखिए कैसे ग्रीनरी के बीच से हम लोग जा रहे हैं। हालांकि रोड्स अच्छे नहीं है, हमारे एवरेज स्पीड की वाट लग गई है, बट हम लोग सीनरी एंजॉय कर रहे हैं। विंडो पे आपको दिख रहा होगा, विंडशील्ड पे आपको दिख रहा होगा कि वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हल्की हल्की छीटा छाटी चल रही है। हमको लगता है कि चिकमंगलूर में तो पक्का बारिश मिलेगी आज, बट लेट्स सी। अब जाकर के हम लोग हाईवे पे पहुंचे हैं और अभी से यहाँ मतलब यहाँ पर से हम लोगों को हिरियूर का बोर्ड दिखने लग गया है। मतलब हिरियूर के लेफ्ट लेना जो कि हम लोग ले रहे हैं, देन फिर आई गेस हम लोग हाईवे पे चढ़ जाएंगे। हाँ, तो ये स्ट्रेच कितने किलोमीटर का होगा सुरुचि? आई गेस 80-90 किलोमीटर, बिकॉज वो 51 किलो जहाँ पर हम लोग कौन सा इसके पहले वाला सिटी का क्या नाम था? अनंतपुर से 51 किलोमीटर अंदर आए थे। हाँ। उसके बाद फिर 14 किलोमीटर करके 2 बार आए थे, 18। सो बेसिकली जो स्ट्रेच है ना एपी का 150 किलोमीटर्स का, उसमें से आप मान लो कि हम लोग 90 किलोमीटर्स, मुझे तो 60 रहता है। 60 नहीं, क्योंकि 51 वो था और 14 मतलब आई गेस 80 to 90 किलोमीटर हम लोग पूरा रूरल में से निकले। और अब हम लोग आ गए हैं आपका हिरियूर चलाकेरे रोड पे, 4 लेन हाईवे है। और कोई थैंक यू बोले ना बोले, मेरे बम्स और पीठ ने जरूर थैंक यू बोला है। एक्चुअली बहुत पेनफुल था यार वो रोड्स ना, एकदम ऑफ रोडिंग जैसा फील हो रहा था। हाँ, पूरे गाँव सब से निकाल करके लेके जा रहा है। कहीं पे मतलब के पैचेस में टूटा हुआ भी था, लेकिन पैचेस में बहुत अच्छा भी था, ऐसा नहीं है नहीं था, बट पैचेस में टूटा हुआ भी था और एकदम अनमार्क्ड स्पीड ब्रेकर्स बना रखे हैं। और एंड इट इज लाइक फॉर श्योर कि वहाँ पर ना जो लोकल पीपल रह रहे हैं ना, उन्होंने ही बनाया होगा। विच इज ओके, मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं आया मुझको जितना मेरे को गोवा में आया था। एकदम दिख ही नहीं रहा, पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर अनमार्क था, लेकिन लोगों ने साइन बोर्ड लगा दिए थे पहले कि स्पीड ब्रेकर है आगे, या फिर थोड़ा सा ऑब्वियस था। गोवा के तरह नहीं था कि एक आया उसके तुरंत बाद दूसरा भी आ गया। हाँ, गोवा में कॉन्सेक्यूटिव 2 आता था। आ गए हम लोग अपने फर्स्ट फ्यूल स्टॉप पे। कर्नाटका में फ्यूल का प्राइस है 101.15। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, तो यहाँ पे फुल कर देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर आया 33.73 लीटर 3411 का। I've got no direction. I just wanna call you to feel safe, but I got no reception. I always wanna know what's wrong, but end up coming off too strong. And I just wanna help. Will you let me in? Will you let me in? Help me, help you. Make a mistake. अपने
लंच के लिए हम लोग रुके हैं नाला पाका प्योर वेज रेस्टोरेंट में, और कुछ मिल नहीं रहा था रास्ते में। ये जो हम लोग हाईवे पे जो चढ़े थे, जो आपको दिखाया, वहीं पे है ये। और ये मैडम है। मैडम क्या हाल चाल है आपके? पैर तो एकदम जाम हो गया है, मेरा हिप्स एकदम फ्लैट हो गया है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वॉक कर लेंगे ऑर्डर देके। चले? हाँ। चलो जी। इतनी छोटी छोटी रोटियां देख के आप कैसा लग रहा है? ज़्यादा नहीं, बस हाफ प्लेट बराबर रोटी है, हाफ रोटी। और ये कढ़ाई पनीर खाते हैं हम लोग फटाफट और निकलते हैं फिर यहाँ से। हमारा लंच हो गया, ये रहा बिल। 440 रुपीज़ लगा। डिसेंट इनफ मील। बहुत नॉर्थ इंडियन स्टाइल का कढ़ाई पनीर, यहाँ से बटर रोटी तो नहीं मिलेगा, बट हाँ ठीक ठाक पेट भर गया। अब निकलते हैं हम लोग यहाँ से। अब हम लोग निकल चुके हैं अपना लंच करके। तो लग रहा है कि कब बारिश हो जाएगा। हाँ, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। खाना ओवरऑल बहुत अच्छा था। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा तो नहीं था, बट नहीं अच्छा था खाना। इट वाज प्लेन एंड सिंपल। नॉर्थ जैसा तो खाना नहीं मिलेगा। मतलब कढ़ाई पनीर नॉर्थ जैसा नहीं रहेगा। फर्स्ट टाइम मैंने कड़ी पत्ता डाला हुआ, करी लीव्स डाला हुआ तो कढ़ाई पनीर खाया, वो गुड एक्सपीरियंस। हाँ, थोड़ा सा मेरे को कढ़ाई पनीर एक्चुअली में यूनिक लगा। हाँ नहीं, रोटी इवन दो इट वाज वेरी थिन, थोड़ा कड़क हो गया था। कुछ जगहों पे कड़क हो गया था, लेकिन मुंह में जाके घुल जा रहा था। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि ये लोग बटर मिल्क यूज़ कर रहे हैं आटा सानने में, सिर्फ पानी का आटा में नहीं होता। मतलब आटा मतलब मैदा सानने में। हाँ, और रेस्टोरेंट भी इतना अच्छा से क्लीन था, वॉशरूम क्लीन था, सराउंडिंग्स क्लीन थे। आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा घर को और कुछ चाहिए होता है। राइट, तो इसका गूगल मैप्स लोकेशन में डाल दूँगा नीचे कमेंट्स में। तो अगर आप हिरियूर और चनाकेरे रोड पे हैं, हमारे हैदराबाद चिकमंगलूर जा रहे हैं, या फिर आप कोई और डेस्टिनेशन जा रहे हैं थ्रू दिस रोड, तो ये अच्छा एक ऑप्शन है। ये जो ब्लैक अगर आपको दिख रहा है वीडियो में, तो ये बारिश हो रहा है बेसिकली वहाँ पर। उस पर्टिकुलर रीजन में बारिश हो रहा है। बाकी सब जगह पे नहीं है, वो उस जगह पे है। कितना सररियल लग रहा है, सो ब्यूटीफुल। हल्की अब मुझे लगता है हर जगह पे बारिश स्टार्ट होने वाली है। मतलब बारिश दिखता है, देयर इज अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन। और उस वाले पहाड़ पे देखिए, राइट साइड में सारे विंडमिल पागल हो रहे हैं घूम के, बिजली प्रोड्यूस करके। बिजली प्रोड्यूस करके। अभी हम लोगों ने आपको दिखाया कि पीछे कैसे बारिश हो रही थी, और यहाँ पर थोड़ा आगे चल के एकदम ही कड़कड़ाती हुई धूप है। धूप और हवा भी नहीं है, विंडमिल्स पागल नहीं हो रहे, आराम कर रहे हैं। हाँ, सब साइलेंट है। सैटरडे संडे बना रहे हैं। यहाँ तो फिर वो बंद है। वो लेक देखिए, ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। क्या लेक है? पता नहीं कौन सा लेक है, ब्यूटीफुल है यार, बहुत ब्यूटीफुल है। कोई नाम नहीं है। अभी हम लोग डोडा पेट करके एक टाउन में है। यहाँ से कुछ 66 किलोमीटर्स और बचा है हमारा होम स्टे। 1 hour and 24 minutes का टाइम बता रहा है। यहाँ पर अभी टाउन में काफ़ी ट्रैफिक होने के कारण स्पीड हमारी काफ़ी स्लो हो गई है। बस निकलते हैं यहाँ से, फिर देखते हैं कि क्या रोड है, क्योंकि आगे में NH दिखा रहे हैं, NH 173। हम होपफुल कि वहाँ थोड़ा सा बेटर ट्रैफिक मिले। NH 173 पे आते ही रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छे हो गए हैं, और व्यूज़ उससे भी ज़्यादा अच्छे। सनसेट हो रहा है टू द राइट, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। हर जगह सिर्फ हिल्स और पीक से दिख रहे हैं। 56 किलोमीटर हमारी जर्नी और बचा हुआ है। अभी फ़िलहाल तो रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, और अब 2 लेन ही है, बट हाँ इट्स नाइस। आगे पीक्स और सुपर क्लाउड्स देखिए, किसी भी वक्त बारिश हो सकता है, आई एम श्योर। बाप रे, कितना सुंदर लग रहा है। आगे ट्रक में क्या जा रहा है सब्जी? पत्ता गोभी, नारियल जा रहा है। नारियल, हाँ नारियल, ट्रक भर के नारियल। एज एंटिसिपेटेड झमाझम बारिश। आगे बारिश खत्म। एक छोटे से बेल्ट में बारिश हो रही थी, आगे बारिश है ही नहीं। ये थोड़ी बड़ी तो बूंदा बांदी है बस।
अभी आपने मतलब लिटरली अब टाइम स्टैम्प डालूंगा मैं, लिटरली 10 सेकेंड्स में बारिश खत्म। I'll do what it takes, I'll make a mistake. And tell me how you're feeling, oh, 'cause I can't feel for you, no. Tell me all your deepest secrets are no fun. And I always wanna know what's wrong, but end up coming off too strong. And I just wanna help, will you let me in, will you let me in? Help me, help me. हम लोग चिकमंगलूर एंटर कर गए हैं, बट हमारा रिजॉर्ट जो है वो कॉफ़ी प्लांटेशंस की तरफ है। ये चिकमंगलूर टाउन सिटी जो भी आप कह लीजिए, रिजॉर्ट को 30 किलोमीटर और बचा हुआ है। अब एक्चुअल चिकमंगलुरु जहाँ जिसके लिए हम लोग इतना दूर से आए हैं वहाँ पर हम लोग एंटर किए हैं। देखिए हमने टाउन छोड़ दिया है चिकमंगलुरु का, और अब जो कॉफ़ी एस्टेट्स वगैरह वहाँ है। आपको अगर ऑडियो ख़राब आ रहा है तो दैट इज़ बिकॉज हम लोग अपना शीशा खोल के मस्त हवाएँ का इंजॉय कर रहे हैं, और ग्रीनरी तो आप देख ही सकते हैं। हमारे जर्नी का बस 5 मिनट्स बाकी है, एंड लुक एट द रोड्स का पैटर्न। ये देखिए पूरा ये बारिश का पानी यहाँ से निकल रहा है, जैसे झरने जैसा लग रहा है ये दिखने में, और इतना घना जंगल लिटरली, और आपको इतना आवाज़ आ रहा होगा कि कितना जोर से बह रहा है ये झरना। ये देखिए मस्त बादल, मस्त। अरे कैमरा नहीं कर सकता भैया जस्टिस जो हम लोग देख पा रहे हैं। मंदिर और पीछे बढ़िया सा सनसेट हो रहा है। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं अपने प्रॉपर्टी में। 1 मिनट बस बाकी है। 600 मीटर्स का डिस्टेंस है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही अंदर जा कर के है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ नेटवर्क वगैरह कुछ भी नहीं है फिलहाल। देखते हैं प्रॉपर्टी में रहता है कि नहीं रहता। हाँ, बट अप्रोच रोड्स देखिए, जो ड्राइविंग एंथुसियास्ट है उनके लिए तो मतलब वेट ड्रीम है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, वेट ड्रीम, मज़ा आ जाएगा। वेट ड्रीम गॉड रनिंग। बहुत एकदम नैरो सी सड़कें हैं पूरी, और एकदम ही मज़ा आने वाला है ड्राइविंग। अब यहाँ से देखो ऑफ रोडिंग है थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा ऑफ रोडिंग 200 मीटर्स का ऑफ रोडिंग है ये बस, बट ये बहुत अंदर जा करके। वी आर जस्ट होपिंग कि हम लोग इतना दूर से ट्रैवल करके आए तो प्रॉपर्टी एक्चुअली में अच्छी होनी चाहिए। देखते हैं, बताते हैं आपको कि प्रॉपर्टी एक्चुअली में कैसा है। एयरटेल आ रहा है यहाँ पर 2-3 घंटे सही, बट आ रहा है। पहुँच गए हम अपने होम स्टे। सो ये थी आज की जर्नी, 663 किलोमीटर्स, और 11.5 घंटे ड्राइव टाइम था। 13 घंटे ऑलमोस्ट गूगल पे दिखा रहा था, तो हमने उसको कम से कम 1.5 घंटे से बीट किया, और हम 5:50 पे निकले थे। अभी समय हो रहा है 6:46, तो हम लोग एग्जैक्ट 12 घंटे में पहुँचे। तो अगर हम 1 घंटा हमारा जो बीच में ब्रेक्स वगैरह भी लें, उसके बाद भी मतलब हमने काफ़ी अच्छे से बीट किया गूगल के टाइम को। सॉरी, हाँ, धन्नो को कैसे बोल गया, धन्नो को गुड बाय बोल के अब आपको दिखाते हैं अपने प्रॉपर्टी के फर्स्ट ग्लिम्सेस। ये हैं कुछ कॉटेजेस हमारे प्रॉपर्टी के। बहुत ही सीरीन पीसफुल लग रहा है फ़िलहाल तो प्रॉपर्टी, और पूरा बादल ही बादल, और हर जगह पे आपकी हरियाली ही हरियाली। बेसिकली हम लोग चिकमंगलुरु का फर्स्ट कॉफ़ी अब पी रहे हैं, तो ये हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है। इसमें इवनिंग स्नैक्स बोलते हैं इसको, मतलब ये नमकीन है, गुड डे बिस्किट एंड 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी। उसके बाद बेसिकली स्टार्टर्स इन्होंने पूछा कि क्या चाहिए, तो ऑप्शंस में थे पेपर चिकन, ऑमलेट, अनियन पकौड़ा, आलू पकौड़ा। दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अ पैकेज, और पैकेज में डिनर इंक्लूडेड है जिसमें चिकन रहेगा। तो हमने फिर से, और वेजिटेरियंस के लिए पनीर ही रहेगा मोस्टली, तो अब फिर से चिकन फिर से पनीर खाने से अच्छा हमने फिर ऑमलेट ऑर्डर किया। हमारा ऑमलेट और एक भुर्जी आ गया। अब ये स्नैक्स खा के हम लोग वापस रूम जाएंगे, तो थोड़ी देर यहीं पे बैठेंगे। तो हमारा डिनर लग चुका है, देखिए भूखी सूरज को। अब देखिए क्या डिनर है, ये है
सेवई में ये क्या डाला हुआ है जी? इलायची है ना, ऊपर से इलायची डाला हुआ है। ये बैगन का सब्ज़ी, ये है ड्राई चिकन, और ये है वेज बिरयानी, और ये है आपका रायता, और इसमें है बड़ी बड़ी चपातीस, गरम गरम बड़ी बड़ी चपातीस। तो यही है हमारा आज का डिनर। खा के बताते हैं आपको कैसा है। How much do you like the biryani? हाँ, दिस क्वाइट नाइस, वेरी होमली। और मेरा तो चिकन बिरयानी है, काफ़ी सॉफ्ट पीसेस ऑफ चिकन है, और चिकन में अच्छे से मसाले वसाले भी लिपटे हुए हैं, गरम मसालों का यूज़ है, और काफ़ी अच्छा है। दम बिरयानी नहीं है, इसमें टमाटर भी डाला हुआ है, तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हैदराबादी बिरयानी, बट टेस्टी काफ़ी अच्छा है। But I'm just getting